आरक्षण को लेकर हर दिन जो है नई चर्चा होती है। हर दिन देश में बवाल जो है वो आरक्षण को लेकर होता रहता है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान हैं। आदित्य जी, अक्सर ही आरक्षण को लेकर के जो है हर ओर हो हल्ला होता है, आरक्षण खत्म करने की बात की जाती है। आप आखिर इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं कि आरक्षण की ज़रूरत है या फिर आरक्षण सचमुच खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, आरक्षण जो है बिल्कुल ही जस्टिफाइड है और जो लोग भी इसका विरोध करते हैं उनकी सोच मनुवाद से जुड़ी होती है। वो नहीं चाहते हैं कि जो पिछड़ा हमारा भाई है, जो दलित भाई है, जो समाज की पिछड़ी पंक्ति में बैठा हुआ वंचित भाई है, वो आगे आए। वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। अब आप बताइए कि कोई अगर एक महिला है शौचालय साफ़ करती है या कोई एक व्यक्ति है, वो नाले में घुस के वो नाली की सफाई करता है, तो क्या उसे हक नहीं है कि उसका बेटा आगे बढ़े और समाज में कंधे से कंधा मिला के हर जगह वो जाए? या फिर उसके बेटे का भी काम है कि वही वो मैनुअल स्कैवेंजर बना रहे और वो नाली की गंदगी को सफाई करते रहे। तो ये इसका प्रावधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें आरक्षण का प्रावधान दिया संविधान में, और जिसके कारण आज बच्चे, जो गरीब का बच्चा है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उनके बच्चे अच्छे बड़े संस्थानों में पढ़ करके आगे बढ़े हैं और कंधे से कंधा मिला के समाज में आगे बढ़ते रहे। तो ये इसमें कहाँ गलत है? बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए। तो आरक्षण अब ये लोग हल्ला इतना मचता है कि आरक्षण को ख़त्म करो या जस्टिफाइड नहीं है। ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। सदियों से जिन लोगों ने जातीयता का दंश झेला है, जो उत्पीड़न झेला है, अगर उसको आगे लाने के लिए अगर आरक्षण कुछ वर्षों से दिया जा रहा है और वो जो जिस कारण से आरक्षण को लाया गया वो अगर पूरा नहीं हुआ है और उसको आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और पूरे समाज को इसमें कंधे से कंधा मिला करके आके साथ देना चाहिए कि जो गरीब का बच्चा है, वंचित का बच्चा है, दलित का बच्चा है, जो इस तरह के काम करते हैं, वो आरक्षित वर्ग के बच्चे जो आगे आ रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें। आप देखिए कि आज आईआईटी बॉम्बे या आईआईटीज़ का हम रेगुलर देखते हैं कि वहाँ पे जो आरक्षित बच्चे होते हैं उनका उत्पीड़न किया जाता है। जातीय उत्पीड़न बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि कितने बच्चों का हम लोगों ने सुना। पिछले साल आपको एक दर्शन सोलंकी नाम का लड़का था, अनिकेत अमूरे था, इन लोगों ने सुसाइड किया वहाँ पे। अब बताइए कि आईआईटी जैसे जो संस्थान है, वहाँ पे कौन लोग पढ़ते हैं? सारे अच्छे घर के बच्चे जाते हैं या जो तेज़ रहते हैं, शार्प माइंड जो होता है, वो वहाँ पहुँचता है, और वो सब लोग अच्छे घर से बिलॉन्ग करते हैं। तो अच्छे घर से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन वो बच्चा जो आईआईटी में आ रहा है, वो उसे जात पात का क्या मतलब है, कितनी समझ है, लेकिन उसे पीछे से घर में ये बताया जाता है, उसे उसी तरह की शिक्षा दी जाती है कि जातीयता हमारे समाज में है और रहेगी। तो इसलिए वो जातीय उत्पीड़न करता है, और एक कमज़ोर समाज का बच्चा जब वहाँ जाता है और उस माहौल में रहता है और जो उत्पीड़न होता है, तो वो झेल नहीं पाता है और वो आत्महत्या करने को मजबूर होता है। इसी तरह से हमने बहुत जगह वर्क प्लेसेस में भी देखा है कि उत्पीड़न आज भी किया जा रहा है। तो उसी को मजबूत करने के लिए, उसी को दूर करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज से 74, 75, 76, 77 साल पहले आरक्षण का प्रावधान किया था। तो ये कहते हैं कि भाई उस समय इस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन अब हम 2023 में है, उस समय संविधान लिखा गया, उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अब कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब आईआईटी ऐसी संस्था और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स, जो हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट जो वर्क कल्चर जहाँ पे कॉर्पोरेट का होता है, बड़े-बड़े हाउसेस का, वहाँ पे ये चीज़ बहुत देखने को मिल रहा है कि कास्ट के कारण जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या जो दलित समाज से आते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, वो बच्चियाँ हैं, उनका उत्पीड़न वहाँ पे होता है। अब आप देखिए कि उस जगह बड़ी कंपनियों में कौन पढ़ने जाते हैं, कौन काम करते हैं, और वो काम वहाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जातीयता की सेंस उसमें है। तो इसका मतलब है कि वो जो सिस्टम है, जो बैरिकेड था सदियों से, जो दंश जो झेलते आ रहे हैं, वो अभी भी है। इसका मतलब ये है। तो अगर वो एक बच्चा जो आरक्षण के कारण आगे बढ़ता है और समाज में एक जगह प्राप्त कर लेता है, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ता है और अपने पीछे वाले समाज को, जो पीछे समाज में है, उनको प्रेरणा मिलती है कि वो भी आगे बढ़े, तो वहाँ कहाँ कहाँ क्यों जस्टिफाइड नहीं है आरक्षण? बिल्कुल ही होना चाहिए। और मेरा तो आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है ये कि जो लोग भी जातीय उत्पीड़न में रहते हैं और जो उत्पीड़ित करते हैं, उनको आप ये बंद करो और आप प्रेम दीजिए। इक्वालिटी की बात सोचिए, तभी समाज एक होगा। हमें डिफरेंसेस को कम करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। डिफरेंसेस को पार्ट करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। तो जो आज नहीं हो रहा है,
इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो घरों में जो शिक्षा दी जाती है, जो बच्चों को बताया जाता है, उसमें पेरेंट्स की गलती भी है। नहीं तो इतनी बड़े-बड़े संस्थाओं में जो जातीय उत्पीड़न होता, वो नहीं करते बच्चे ये, क्योंकि बच्चों का मन निश्चल और कोमल होता है। सो इफ अ किड हु जस्ट पासेस हिज 12th एंड गोज़ टू आईआईटी और किसी कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन में, और वो अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसे ये चीज़ उसके घर से शिक्षा मिली है। तो ये बंद होना चाहिए। एज़ पेरेंट, एज़ अ गार्डियन, हम सभी को ये सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि एज़ सोसाइटी में जाने के लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम भारतीय हैं, हम एक हैं, और हमारा अब चंद्रयान और मंगलयान की बात हो रही है, और आज आरक्षण को लेके आप इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। और आरक्षण कितना परसेंट है? एक 50% अगर आरक्षण है तो 50% नहीं भी तो है, तो आप अपनी अपनी अब आपको आपकी आबादी के अनुसार आपको जगह मिली हुई है। हमारी आबादी के अनुसार भी जगह नहीं मिली है, क्योंकि हमारा नंबर ज़्यादा है। फिर भी अगर उस हिसाब से अगर बात करें तो आरक्षण का दायरा और बढ़ना चाहिए, लेकिन मजबूरियां हैं, कुछ संविधान की सिस्टम है, उसके कारण नहीं है। तो जो भी आरक्षण है जो मिला हुआ है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं फिर उन सारे बच्चों को बोलूँगा, या समाज में उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जो ये इसके प्रति जो हीन भावना से देखते हैं आरक्षण के लोगों को, वो बंद कीजिए, क्योंकि हमें डिफरेंसेस को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। हम उस भारत में हैं जो मंगलयान और चंद्रयान की बात कर रहा है। हमें उस तरफ और आगे बढ़ना है, ना कि हमें इसी में फंस के रहना है। तो अगर एक बच्चा जो कि एक बिल्कुल छोटे घर से आ रहा है, और उसके माता-पिता अगर नाले की सफाई कर रहे हैं और वो बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। उसे आगे बढ़ना चाहिए, कंधे से कंधा से मिला मिला करके समाज में बिल्कुल ही आगे बढ़ना चाहिए।